हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल 4 प्रश्न 1 से लेके 4 तक और क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल टोटल 3 प्रश्न, ठीक है, 1 से 3 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल टोटल प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे इसका जो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, का सम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दी गई है समानांतर श्रेणी आपको, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि समानांतर श्रेणी में n पदों का योग बराबर क्या होता है। n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योग को किससे डिनोट किया जाता है? तो आप Sn से डिनोट कर सकते हैं। तो Sn बराबर लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn बराबर क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का क्या होता है फॉर्मूला? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। Sn बराबर देखिए n/2, इस 2a को हम लिखेंगे a प्लस ए के रूप में। 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस ए। अब बाकी जो बचा हुआ इसको लिखिए, बचा हुआ क्या है? a प्लस ए इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो। अब देखिए n/2, इस a को आप स्थान पे रखिए, अपने स्थान पे। अब जो बचा हुआ है देखिए बच क्या गया? a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे an होता है। तो इसके स्थान पे आप क्या रखेंगे? an। ठीक है, यानी अंतिम पद। an को l से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो Sn का एक दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया? n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, या फिर n/2 ब्रैकेट में इसी को लिखेंगे a प्लस l। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इस चैप्टर को कवर करने में आपको Sn का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से प्रश्न को देखते हैं। चलिए, आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने एक AP है 2, 7, 12। इसका 10 पदों तक का आपको सम ज्ञात करना है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो n का मान यहाँ से क्या हो गया आपका? 10। ठीक है, अब देखिए इसका प्रथम पद क्या होगा? a का मान हो जाएगा 2, प्रथम पद आपका 2 है। d यानी सार्वंतर क्या होगा? द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस करिए, यानी 7 - 2 लिखेंगे। d का मान निकल के आएगा 5। ठीक है, तो आपने a, n और d का मान मालूम कर लिया है। अब इसका सम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 10 पदों का सम ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल का क्या होता है फॉर्मूला, या फिर सम ऑफ n टर्म्स का क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो होता है। अब इसमें देखिए मान पुट करिए। n का मान कितना है? 10, यानी 10/2। इधर Sn को लिखेंगे S10, यानी 10 पदों का योग। तो 10/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुने a का मान है 2 प्लस n-1 यानी 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है? 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए, तो 2 × 5 = 10, यानी क्या निकल के आया? 5। इधर 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे 9 गुने 5। ठीक है, तो क्या आएगा मान? 5 गुने इधर 4 प्लस 9 × 5 = 45। ठीक है, यानी 5 × 4 और 45 को ऐड करने पे कितना आएगा? 49। मान आ गया आपका 5 गुने 49। ठीक है, तो 5 गुने 49 करने पे मान कितना आएगा? 245। ठीक है, यानी इसमें जो 10 पदों का योग निकल के आया, कितना निकल के आया है आपका? 245। ठीक है, S10 का मान क्या निकल के आया? 245। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। -37, -33, -29 इस प्रकार से AP है। इसका 12 पदों तक का आपको योग ज्ञात करना है। कितना पदों तक का? 12 पदों तक का योग। तो यहाँ से देखिए n का मान क्या हो जाएगा? n का मान 12। ठीक है, a का मान क्या होगा? तो आप कहोगे प्रथम पद को a बोलते हैं, तो a का मान -37।
ठीक है। और डी सार्वंतर इसका क्या होगा, तो आप जानते हैं कि सार्वंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद है आपका -33 और चूंकि माइनस करते हैं तो माइनस, और प्रथम पद क्या है आपका -37 क्या निकल के आएगा आपका -33। इधर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 37, यानी जो डी का मान निकल के आएगा 37 में से 33 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा आपका 4। डी का मान 4 निकल के आया। अब हम 12 पदों तक का सम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे S12। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम मान पुट करते हैं। तो S12 तो लिखेंगे 12/2 यानी n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुने a का मान है -37, फिर है प्लस n-1, तो n के स्थान पे रखेंगे 12 -1 गुने डी का मान है आपका 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। तो 2 छक 12 यानी 6। इधर देखिए 2 गुने -37 करेंगे कितना आएगा -74 प्लस 12 में से 1 माइनस करोगे 11 गुने 4, ठीक है। क्या मान आया 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 11 चौक 44। अब देखिए आपका मान निकल के आ रहा है 6 गुने -74 अब प्लस 44 करने पे मान कितना आएगा, -74 प्लस 44 करने पे मान आएगा -30, ठीक है। तो -30 गुने 6 करने पे कितना मान आएगा -180, ठीक है। यानी 12 पदों का योग इस एपी में क्या निकल के आया आपका -180 निकल के आया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका प्रश्न संख्या 3 देखिए, 3 है आपके सामने। एपी है 0.6, फिर है 1.7, फिर है 2.8, इस प्रकार से 100 पदों तक है। कितने पदों तक है, 100 पदों तक। तो इसमें देखिए n का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे n का मान 100, ठीक है। a का मान इसमें क्या होगा 0.6, d का मान तो d होगा दूसरा पद में पहला पद माइनस करोगे यानी 1.7 माइनस 0.6 करने पे मान कितना आएगा 1.1 निकल के आएगा, यानी d का मान निकल गया 1.1। अब इसमें 100 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है इस एपी का। तो लिखेंगे n टर्म का n पदों का योग का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप n, a और d का मान पुट करिए। तो n के स्थान पे रखेंगे 100 यानी S100 बराबर लिखेंगे 100/2, इधर ब्रैकेट में 2 गुने a के स्थान पे 0.6 प्लस n-1 यानी 100 - 1 गुने d का मान है 1.1, ठीक है। चलिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। तो 2 से 50 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया 50 ब्रैकेट में 2 गुने 0.6 करेंगे यानी 6 दूनी 12, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, प्लस इधर देखिए 100 में से 1 माइनस करने पे 99 गुने 1.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए हो गया आपका 50, इधर क्या निकल के आया है 1.2 प्लस 99 गुने 1.1 करने पे मान कितना आएगा, ध्यान से समझिए। तो 99 को 11 से जब गुना करेंगे तो मान निकल के आएगा आपका 9 9 9 18 9 1 10, ठीक है, यानी 1089। और 1 अंक के बाद दशमलव आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1.1 से गुना है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे इसमें, यानी क्या निकल के आया आपका 50 गुने। अब इसमें आपको अगर ऐड करने के लिए कहा जाए 1.2 तो मान कितना निकल के आएगा 9 2 11 8 1 9 1 10, ठीक है। इधर बच गया आपका 1, फिर इधर है आपका 1, यानी क्या निकल के आएगा इन दोनों को सम करने पे 110.1, ठीक है। अब इसको 50 से गुना करना है आपको, या फिर आप ये करें इसमें इसका दशमलव हटा दें। दशमलव हटाने पे नीचे क्या होगा 0, यानी 10 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या निकल के आया 5 गुने 1101। तो 5 गुने 1101 करने पे कितना मान आएगा 1105 5500, इधर 1 गुने 5 5 यानी 5505, यानी इसमें 100 पदों का जो योग निकल के आया कितना निकल के आया है आपका 5505, ठीक है। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस एपी का 100 पदों का योग क्या निकल के आएगा 5505 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न है आपके सामने। एपी है 1/15,
1/12, 1/10 के रूप का। इसमें 11 पदों तक का आपको सम ज्ञात करना है। कितना पदों तक का? 11 पदों तक का। तो इसमें देखिए n का मान क्या हो जाएगा आपका? 11। n का मान 11। इसमें अगर हम प्रथम पद पूछे तो a का मान क्या होगा? 1/15। ठीक है, a का मान 1/15। d का मान क्या होगा? तो आपका होगा दूसरा पद में पहला पद माइनस कर लीजिए, यानी 1/12 में क्या माइनस होगा? 1/15। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा? 60, यानी 60। 12 × 25 60, 15 × 4 60, यानी माइनस करने पे कितना आएगा? 1/60। तो डी का मान क्या निकल गया आपका? 1/60 निकल के आ गया। अब इसमें 11 पदों का सम ज्ञात करना है। तो n पदों का सम क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही तो होता है। अब इसमें मान पुट करिए। देखिए n के स्थान पे रखेंगे मान 11, तो लिखेंगे 11/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान है 1/15 प्लस n - 1, तो n का मान है 11 - 1 गुने d का मान है 1/60। ठीक है, चलिए इसको आराम से सॉल्व करिए। तो लिखेंगे 11/2, इधर देखिए कितना आएगा? 2 इकाई 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस करने पे मान आएगा आपका 10 गुने 1/60। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा मान इसका? 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, तो लिखेंगे 11/2। इधर इसका एलसीएम क्या बनेगा? 15 6 का एलसीएम 30, यानी 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 × 5 30, तो 5 इकाई 5, यानी क्या मान निकल के आया? 11/2 गुने 4, 5 को ऐड करने पे 9 आएगा, 9/30। अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। तो लिखेंगे 3 × 9, 3 × 30, यानी क्या मान निकल के आएगा आपका यहाँ से? 11 × 33/2 गुने 10 करने पे 20, यानी इसमें 11 पदों का जो सम निकल के आया, क्या निकल के आया? 33/20 निकल के आया। ठीक है, इस एपी में 11 पदों का जो सम निकल के आया है, क्या निकल के आया है? 33/20, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल 4 प्रश्न थे, इन चारों प्रश्न को बारी बारी से कवर किया। अब हम प्रश्न संख्या 2 में शामिल जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। ठीक है, जो नीचे में जो आपको एपी दिया हुआ है, इस एपी का आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो देखिए एपी जो आपको इसमें मालूम है ना, इसमें n आपको नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी एपी हैं इन तीनों एपी में आपको अंतिम पद मालूम है। ठीक है, अंतिम पद बोले तो an या फिर इसको l भी बोलते हैं। ठीक है, तो l आपको मालूम है। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको n मालूम था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको l या an मालूम है। तो इससे हम क्या करेंगे? n का मान पहले निकालेंगे। चलिए हम बारी बारी से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है एपी है 7 + 10.1/2 14, इस प्रकार से 84 तक। ठीक है, इसका सम कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें टोटल पद हैं कितने। ठीक है, तो देखिए ए का मान इसमें कितना निकल के आएगा? तो ए का मान हो गया आपका 7। डी क्या होगा? तो आप जानते हैं दूसरा पद में पहला पद माइनस करने पे डी आता है, यानी 10.1/2 में 7 माइनस करोगे तो 10 में से 7 माइनस होने पे 3 आएगा, 3.1/2 यानी 3 दूनी 6 1 7/2, यानी डी का मान क्या निकल के आएगा? आ गया आपका 7/2। ठीक है, और ये जो 84 है ये आपका अंतिम पद है, मतलब an है, nवां पद है। तो an का मान है 84, 84। अब आप यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। देखिए an को लिखते हैं a + n - 1 × d बराबर 84, आपको मालूम है। तो a के स्थान पे मान रखिए, a का मान कितना निकल के आया है? a का मान आपको दिया हुआ है 7, लिखेंगे 7 प्लस n के स्थान पे n ही रहने दीजिए, n - 1 × d, d के स्थान पे क्या रखेंगे? 7/2 बराबर 84। इधर देखिए +7 है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? -7 होगा, यानी लिखेंगे 84 - 7, ये हो जाएगा n - 1 × 7/2 बराबर 84 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा? 77। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करो, या फिर एक स्टेप और चलते हैं, लिखेंगे n - 1 बराबर, देखिए इधर 2 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना होगा, और इधर 7 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा। ठीक है,
अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, 7 इकाई 7, 7 से 11 बार में कटेगा, यानी n-1 बराबर कितना आ गया, 11 दूनी 22। तो n का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 22 + 1 करने पे 23। n का मान निकल के आ गया आपका 23। ठीक है, तो जब आपने n निकाल लिया है, ठीक है, और आपको an मालूम है और a का मान मालूम है, तो Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a + an, हम आपको पहले बता चुके हैं। अब चलिए इसमें मान पुट करिए। देखिए n का मान कितना है, 23, लिखेंगे 23/2 ब्रैकेट में a का मान है 7 + an का मान आपको अंतिम पद दिया हुआ है 84। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 23/2 गुने 84, 7 जोड़ने पे कितना आएगा, 91। देखिए 23 गुने 91 मान करने पे कितना आएगा, 2093/2। इसका दशमलव मान निकालिए, लिखेंगे 2 इकाई 2, 0, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पच्चीस 10। यानी इसमें 23 पदों का जो योग निकल के आया, क्या निकल के आया आपका, 1046.5। ठीक है, 1046.5 निकल के आया, ये इसका राइट आंसर होगा। आपको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए आपको दो फॉर्मूला यहाँ से लगा, एक an बराबर a + n-1 × d और दूसरा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। अब आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, इस पे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसी का यूज करें। ये जो फॉर्मूला है ये इसी का तो रूप है। देखिए आप इसी को आप लिखिएगा इस तरह से, n/2 ब्रैकेट में इस 2a को हम लिखेंगे a + a लिख सकते हैं। अब प्लस जो बचा हुआ है n-1 × d, हमने क्या किया, n/2 इसमें a को रहने दिया और इधर a + n-1 × d को हमने क्या लिख दिया, an लिख दिया। आप जानते हैं कि a + n-1 × d बराबर क्या होता है, an होता है। इस a + n-1 × d के स्थान पे हमने क्या रखा, an रखा। तो मान क्या निकल के आया आपका, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस AP में a का मान क्या हो जाएगा आपका, 34, d का मान क्या निकल के आएगा, 32 - 34 करने पे -2, और जो अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद आपको क्या दिया हुआ है, an 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप n का मान मालूम कर लीजिए। तो an बराबर आप जानते हैं क्या होता है, a + n-1 × d, ये आपको मालूम है 10। ठीक है, इसमें आप a और d का मान पुट करिए। तो a का मान जानते हैं कितना है, 34 + n-1 × d के स्थान पे रखेंगे -2 बराबर 10। अब देखिए इधर +34 है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, -34, यानी लिखेंगे 10 - 34। ठीक है, यानी n-1 × -2 बराबर क्या निकल के आया, -24। इधर से देखिए n-1 बराबर इधर -2 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ही 12 बार में कटेगा। यानी क्या निकल के आया आपका मान, n-1 बराबर 12 निकल के आया। तो n का मान क्या हो जाएगा, 12 + 1 करने पे 13। तो n का मान हो गया आपका 13। ठीक है, अब आपको n का मान मालूम है, an का मान मालूम है और a का मान मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से आप Sn निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। ठीक है, चलिए इसमें मान पुट करते हैं। तो n के स्थान पे लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट में a का मान है 34 + an का मान है 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13/2, 34 + 10 करने पे 44। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। तो लिखेंगे 2 इकाई 2, 2 से 22 बार में कटेगा। यानी क्या निकल के आया, 13 × 22 गुना करिए, 13 दूनी 26, 2 बचा। अब फिर देखिए 13 दूनी 26, 26 में 2 ऐड करने पे कितना आएगा, 28, यानी 286। यानी इसमें 13 पदों का जो योग निकल के आया, क्या निकल के आया है, 286। ठीक है, 13 पदों का जो सम निकल के आया है इस AP में 286 निकल के आया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने, AP है -5, फिर है -8, फिर -11 और अंतिम पद आपको दिया हुआ है -230। ठीक है, तो A का मान यहाँ से क्या होगा, -5। अगर हम पूछे D का मान क्या होगा, तो आप कहोगे दूसरा पद में पहला पद को माइनस करिए, यानी लिखेंगे -8 में से आपको माइनस करना पड़ेगा -5। यानी क्या मान निकल के आएगा, -8, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 5। यानी जो D का मान निकल के आएगा यहाँ से -3 निकल के आएगा। ठीक है, D का मान -3 आ गया। और -230 क्या है आपका, an है। ठीक है, अंतिम पद। तो n
an का मान है -230, तो यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हैं। an बराबर हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको मालूम है -230। ठीक है, तो इसमें a और d का मान पुट करिए, तो a के स्थान पे क्या रखेंगे -5, प्लस n का मान मालूम नहीं है, n ही रहने दीजिए, इंटू d के स्थान पे क्या रखेंगे, d का मान -3 बराबर -230। अब देखिए इधर -5 है, समीकरण के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, लिखेंगे -230 + 5। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, n-1 इंटू -3 बराबर -230 + 5 करने पे क्या आएगा, -225। ठीक है, n-1 बराबर इधर -3 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा बटे -3। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करिए, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यानी n-1 बराबर क्या निकल के आया, 75। तो n का मान क्या हो जाएगा, 75 + 1 यानी n बराबर 76। ठीक है, n का मान निकल के आ गया आपका 76। अब आप जान रहे हैं कि इस AP में आपको a का मान मालूम है, an का मान मालूम है और n का मान मालूम है, तो इसमें हम इसका सम निकालेंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। या तो आप इस फॉर्मूला पे भी रख सकते हैं, या फिर इसी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, n/2, इस 2a को लिखेंगे a + a, और ये बाकी जो बच गया इसको लिखेंगे +n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी Sn का एक फॉर्मूला और आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a, अब प्लस, ध्यान से समझिए, एक a को तो हमने लिख दिया, और बाकी जो a + n-1 इंटू डी निकल के आया है इसको हम लिखेंगे an। इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, an, जो कि आप जानते हैं कि a + n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है, an होता है, तो इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, an रख दिया। तो चलिए आप यहाँ से डायरेक्ट मान रख के बना सकते हैं, लिखेंगे इसको Sn बराबर n/2, तो n के स्थान पे कितना है, 76/2 ब्रैकेट में a, तो a का मान है -5 अब प्लस an, तो an का मान कितना है, -230 ये तो है। चलिए अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 2 से ये 38 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया आपका, 38 गुने -5 + -230, -5 अब -230 करने पे क्या आएगा, -235, यही आएगा। तो ये मान क्या निकल के आ जाएगा, 38 गुने -235, तो इसका देखिए साइन है प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, 38 गुने 235 करने पे मान आएगा -8930। ठीक है, क्या आएगा, गुना करने पे 8930, यानी जो इसमें 76 पदों का जो सम निकल के आया, क्या निकल के आया, -8930। ठीक है, याद रखिएगा, -8930 ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम प्रश्न संख्या 1 में शामिल टोटल 4 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 में शामिल टोटल 3 प्रश्न को कवर किया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में प्रश्न संख्या 2 में शामिल जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।